तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर एंड एनर्जी सेक्टर से आने वाली एक कंपनी जिसका नाम है एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एनएचपीसी की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इसका 95 रुपीज के आसपास चल रहा है और इसने पिछले एक साल में 48 रुपए से लेके 118 रुपए तक का जो प्राइस मूवमेंट दिखाया है, जिसमें कि निवेशकों का पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो 100% करता हुआ दिख रहा है। लेकिन पिछले एक साल में ही इसने अपने प्राइस में ये मूवमेंट दिखाया है। उससे पहले का अगर आप इसका पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो इसने कुछ ज्यादा इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि प्रॉफिट रिटर्न नहीं दे पाया। ये कंपनी 2009 से लिस्टेड है शेयर मार्केट में और तब से ये डिविडेंड भी दे रही है। हालांकि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम है, ये 1.5 से 2% का अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी 95-100 रुपीज के आसपास ट्रेड करने के बाद भी अगर इस साल का हम देखें तो 1.5 रुपए का दिया है और हुए लग रहा है कि डिविडेंड के मामले में ये 2% से ज्यादा तो नहीं देती। एज अ इन्वेस्टर जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में वो करंट प्राइस के बाद हमें क्या रिटर्न दे सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज होती है इस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। कंपनी ने अभी तक जितना भी रिटर्न दिया है या पिछले एक साल में जिनका पैसा डबल हुआ है, उन इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक प्रॉफिटेबल शेयर साबित हुआ। वो अब शेयर को सेल भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो टारगेट प्राइस है वो 115 से 20 रुपए तक का है, जो कि शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 महीने में कवर होते तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट इस बार के जून में आया है वो अच्छा नहीं आया। जो सितंबर में आने वाला क्वार्टर रिजल्ट है उसके साथ जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे चीजों को समझते हुए हम ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी का प्राइस वैल्यूएशन अगर अगले क्वार्टर रिजल्ट पे डिपेंड है और जो कि अच्छा नहीं आएगा, इसके पीछे का कारण ये है कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में मानसून चल रहा है और इस मानसून में जिस तरह की हैवी रेन्स हुई हैं उस तरह से ऐसा लगता तो है कि डैम्स में जो बिजली जनरेट करने का काम होता है उसमें काफी प्रॉफिट होता होगा, लेकिन कई बार ओवर फ्लड के वजह से पानी को बहुत ही लोअर लेवल पे निकालना पड़ जाता है, जिसके वजह से टरबाइंस को बंद करना पड़ता है या जो पानी का जो प्रेशर है उसके हाई इंपैक्ट से टरबाइन को क्लोज करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे इनके पावर जनरेशन जो डैम्स हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम या तो स्लो कर दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है। ये वाला जो सितंबर का क्वार्टर है वहां पर इसके मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिल सकता है। तो इसलिए एनएचपीसी का जो मार्केट प्राइस है वो कंसोलिडेट करते हुए हमें दिख रहा है और वो 100 रुपए के ना तो ऊपर निकल पा रहा है और ना ही 90 के नीचे जा रहा है। जो इसके हाइड्रो पावर स्टेशन है उससे ये 7000 मेगावाट तक का बिजली जनरेट कर पाता है। कंपनी के ऐसे और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो कि आगे फ्यूचर में डेवलप होने के बाद वहां से कम 10,000 मेगावाट तक का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे आजकल सारे के सारे पावर सेक्टर जितने भी पावर कंपनियां हैं वो शिफ्ट हो रही हैं रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ, तो एनएचपीसी का रिन्यूएबल के तरफ ऐसा क्या कदम है जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है। अगर एनएचपीसी के सोलर के तरफ बढ़ते हुए कदम को देखा जाए तो सिर्फ 50 मेगावाट तक का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ये जनरेट कर पाई है और अगर विंड प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो वो भी सोलर के ही इक्विवेलेंट 50 से 55 मेगावाट तक का जो कैपेसिटी है वहां इंस्टॉल किया गया है। तो अभी इस कंपनी को जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है जैसे सोलर विंड, वो एक्सपेंड करने की काफी ज्यादा जरूरत है, जहां बाकी कंपनियों के कंपटीशन में ये थोड़ा पीछे। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो पिछले 5 साल से वो भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, जो कि 9 से 10 हजार करोड़ के आसपास ईयरली है। ना तो उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है और ना तो बहुत ही डाउन है। ये जो 9,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के बीच में पिछले 5 साल से ये जो ट्रेड कर रहा है, इस रेवेन्यू तो कंसोलिडेट कर ही रहा है, साथ में इसके जो मार्जिन्स है, इसके जो प्रॉफिट है उसमें भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और इसके जो प्रॉफिट्स की बात कर ले तो वो भी 3500 करोड़ से लेके 4000 करोड़ के बीच में ही हर साल करता हुआ दिख रहा है। तो जब तक प्रॉफिट पे मार्जिन इनका बढ़ेगा नहीं तब तक शेयर प्राइस को भी बढ़ने में दिक्कत होगी। हालांकि इस वक्त जो शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है और अभी से साल भर पहले इसका जो हाफ प्राइस था 50 रुपए के आसपास, अगर तब भी देखा जाए तो रेवेन्यू सेम थे, प्रॉफिट सेम थे। तो अब अगर प्राइस का रेट अगर डबल हो गया है और उसके बाद भी रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट है वो भी पिछले साल के हिसाब से ही आ रहा है, तो यहां ये मानना पड़ेगा कि प्राइस इस वक्त
थोड़ा ज्यादा है। ये 26 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जहां पे सेक्टर का पी देखा जाए तो वो 22 से 25 के बीच में है और बुक वैल्यू इसके 38 रुपए पे है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इस समय प्राइस टू बुक वैल्यू ये थोड़ा सा महंगा है। हालांकि कंपनी अपने प्रॉफिट रिजल्ट को और अपने रेवेन्यू को बढ़ाती है। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एसजेवीएन से इसका कॉम्पिटिटर कह सकते हैं और टाटा पावर एक प्राइवेट प्लेयर की तरह इसका कॉम्पिटिटर है, और एक जेपी पावर है जो हाइड्रो और थर्मल दोनों में ही काम करता है। तो इस सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम करती है, लेकिन हाइड्रो में 100% अपना कैपेसिटी प्रोवाइड कराना वो अभी एनएचपीसी और एसजेवीएन के पास है। हालांकि ये दोनों कंपनियां ही रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इनका जो अभी अप्रोच है वो काफी कम है। वो अभी अगर कहा जाए तो कंपनी अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से 5% ही रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ पाई है। इन्वेस्टर्स को एनएचपीसी अट्रैक्टिव लग रहा है बाय प्राइस या उसके कंपनी के काम को लेके कि ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर कंपनी है, तो फिर यहाँ पे थोड़े से अगर अदर ऑप्शंस भी मिलते हैं तो उसे भी देखना चाहिए। जैसे एसजेवीएन की बात करें तो वो 130-140 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जबकि उसका मार्केट कैप एनएचपीसी से हाफ है, वो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एनएचपीसी का 1 लाख करोड़ के पास है, जैसे 95,000 करोड़ है। अगर एनएचपीसी अपने हाई प्राइस को 118 को टच कर देता है तो फिर ये तो 1 लाख के पार चला जाएगा। हम एनएचपीसी से एसजेवीएन का कंपेयर करें तो एसजेवीएन तो महंगा है, जिसपे हम एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स को अगर ऑप्शंस में देखना है कि मुझे अगर एनएचपीसी, एसजेवीएन, टाटा पावर या जेपी पावर में जाना चाहिए, तो इस वक्त सबसे अगर सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जनरेट की गई के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो एनएचपीसी में पोटेंशियल इतना तो है कि ये 120 से 125 तक के प्राइस पे ट्रेड कर सके। यहाँ एनएचपीसी में ये चीज समझ के चलने की जरूरत है कि अभी प्राइस 95 से अगर 120 की तरफ भी जाता है या है वो मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट काफी ज्यादा लंबे समय तक करता है। तो यहाँ एक श्योर होना कि कंपनी में कल को अपर सर्किट देखने मिलेगा और ये एक वन फेस में 150 रुपए तक चला जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके इसमें से 20 से 25% का मुनाफा देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बेटर है। लेकिन अगर कंपनी से आप चाहते हैं कि यहां से जो करंट प्राइस है वहां से वो डबल हो जाए या वहां से मल्टीबैगर रिटर्न दे, तो वो थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। का बिजनेस है, जो पोर्टफोलियो है कंपनी का वो बेटर है, बेस्ट है, लेकिन इस वक्त कंपनी थोड़े हाई प्राइस पे ट्रेड कर रही है और यहां से 20% बना पाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। अब बेटर मूवमेंट के लिए अगर देखा जाए तो पावर सेक्टर में और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही हैं, जिनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। अगर आप और भी कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं कि एनएचपीसी के अलावा हम किसमें अपने पैसे को लगा सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमें ज्यादा अच्छा रिटर्न आए, और उन कंपनियों का पूरे देश में कितना अच्छा इम्पैक्ट है और कितना उनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, जैसे थर्मल में है, हाइड्रो में भी है, और वो सोलर में अच्छे खासे कैपेसिटी के साथ और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के साथ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, और इंडिया से बाहर भी उनके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे टाटा पावर है, अडानी है। इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसके बारे में और अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको टाटा पावर और अडानी के बारे में और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां जाके टाटा पावर और अडानी पावर के बारे में आप अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपना पैसा कैसी कंपनी में लगाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बताएं, और आपको और भी कुछ आपके सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंपनी के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।